बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साइद महमूद है। तो आज की जो सेशन है हमारा वो है टीएमआर फीड के रिलेटेड। हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि टीएमआर फीड जो है उसके डालने का क्या फ़ायदा है और जो हम अपने नॉर्मल जो हमारा तरीक़ेकार होता है, जो हम मतलब साइलेज अलहदा डाल देते हैं और वंडा अलहदा डालते हैं, उस फीड का क्या फ़ायदा है या इस टीएमआर डालने का फ़ायदा है। तो हम इसको स्टार्ट से थोड़ा सा एनिमल की जो एनाटमी है या उनको खुराक को किस तरह हज़म करता है उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली होता क्या है कि जानवर के जो हैं वो 4 मैदे होते हैं और जो एक में हिस्सा होता है जिसको हम र्यूमन कहते हैं, उसमें ये मोस्टली क्या होता है कि जानवर अपनी खुराक को हज़म करता है। तो अब हम मैदे में थोड़ी सी आप डिटेल में जाएँ तो क्या होता है कि मैदे में 2 तरह के जरासीम होते हैं जो कि खुराक को हज़म करते हैं। एक वो जरासीम होते हैं जो कि आपके वंडे को हज़म करते हैं जिसमें हम ग्रेन डालते होते हैं। सो कुछ जरासीम उसको हज़म करते हैं और जो कुछ ऐसे होते हैं जरासीम जो कि आपके चारे को हज़म करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम वंडा डालते हैं, सिर्फ वंडा डालते हैं, जानवर वंडा खाता है, तो वो जरासीम जो वंडे को हज़म करते हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और दूसरे जो जरासीम होते हैं उनकी तादाद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि जब हम वंडा ज़्यादा देते हैं तो ज़्यादा ग्रेन की वजह से क्या होता है कि जो मैदे की तेज़ाबियत है वो जो है वो बढ़ जाती होती है। और इसी तरह अगर हम उनको जब जो चारा है वो डालते हैं तो क्या होता है कि चारे वाले जरासीम जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वंडे वाले कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आज जब आप वंडा अलहदा डालते हैं और दूसरी तरफ फॉडर अलहदा डालते हैं चारा, तो मैदे के जो सिस्टम है वो बैलेंस नहीं रहता। यानी इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि जो मैदा है वो मुतवाज़न वर्क नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से एनिमल की जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें इतनी अचीव नहीं होती जितनी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और एक आम प्रॉब्लम जो होता है वो ये भी होता है कि जब हम वंडा डालते हैं एनिमल्स को तो क्या होता है तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से जानवरों में जो है वो लंगड़ेपन भी आना शुरू हो जाता है। वो जस्ट तेज़ाबियत की वजह से ये होता है। और दूसरी तरफ हम अगर इसकी बात करें तो इसको दूसरे लफ्ज़ में एसिडोसिस भी कहते हैं। एसिडोसिस के क्या होता है कि आपके जानवर दूध भी कम देता है उसकी वजह से, उसमें आपके लंगड़ेपन का भी आपके इशू आने शुरू हो जाते होते हैं और इसी तरह आपको दूसरे इश्यूज़ हैं जो आप यानी इन शॉर्ट आप एनिमल से फुल परफॉर्मेंस ले नहीं पाते। तो टीएमआर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखे होते हुए बना है। इसमें हम क्या करते हैं, टीएमआर से मुराद क्या है, टोटल मिक्स राशन। टोटल मिक्स राशन से क्या मुराद है कि आप इसमें वंडा भी डाल देते हैं, वनडे में जिस तरह हम ग्रेन्स डिफरेंट डालते होते हैं सो ग्रेन्स डाल देते हैं और साथ हम इसी में फॉडर डाल देते हैं, चारा डाल देते हैं और इसी तरह हम इसमें फीड एडिटिव जो हम पाउडर्स वगैरह डालते होते हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। तो इसको प्रॉपर मिक्सिंग के बाद जानवर को एक मुतवाज़न खुराक हम दे देते हैं जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि उसका मैदा जो है वो मुतवाज़न वर्क करता है, जो दोनों किस्म के जरासीम हैं वो बराबर ग्रो करते हैं और एनिमल का जो मैदा है वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो अभी हम टीएमआर में की बात करते हैं। लाइक अभी हम एक टीएमआर तैयार करने लगे हैं एनिमल्स के लिए, दूध वाले जानवरों के लिए है। तो इसमें अब मैं आपको अज्जा गिनवा देता हूँ ज़ुबानी कुछ जो हम इसमें डाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मक्की डालते हैं ग्राइंड करके, उसके बाद हम इसमें रेप सीड डाल रहे हैं और कैनोला डाल रहे हैं और इसी तरह चोकर है वो डाल रहे हैं। तो ये ग्रेन्स के हिस्से हैं जो कि हम वनडे के तौर पर इनसे लेते हैं। आजकल हम सोया और जो है इंपोर्टेड कैनोला वो बिल्कुल नहीं डाल रहे। वो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो उसको हमने रिप्लेस किया है ग्वार के साथ, रेप सीड के साथ और जो है ग्लूटेन 60 के साथ। तो ये ग्रेन्स के पार्ट हमने इसमें डाले हैं। तो ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वंडा डाला है। उसके बाद हम ये जो फीड एडिटिव्स हैं, फीड एडिटिव्स में हमारे पास जिस तरह सोडा है, नमक है, डीसीपी है, मिनरल्स हैं, बाईपास अमाइनो एसिड हैं जिसमें लाइसिन और मेथायोनीन है, तो वो भी इसमें हमने डाले हैं। तो हमने सबसे पहले ग्रेन्स डाले हैं, उसके बाद फीड एडिटिव डाले और उसके बाद हम अब ये साइलेज इसमें फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग के बाद हम इसको एनिमल्स को ऑफ़र करेंगे। तो टीएमआर का जो फ़ायदा है वो यही है कि इसका जो जब आप इसको मिक्स करके डालेंगे तो इसमें कुछ एक नॉर्मल हमें होता है पता है कि जानवर जो है वो ग्रेन्स को ज़्यादा लाइक करता है, चारे को इतना पसंद नहीं करता। तो जब आप सेपरेट चीज़ें डालते हैं तो एनिमल अपनी सॉर्टिंग यानी अपनी मनपसंद चीज़ जो है वो खा लेता है और जो उसको पसंद नहीं होता वो नहीं खाता। इसी तरह जैसे अब हम फीड एडिटिव्स की बात करें तो वो
इतने जायके में अच्छे नहीं होते, एनिमल जो है उनको छोड़ देता है। और आपको पता है फीड एडिटिव इतने महंगे हैं, सो अगर वो एनिमल उसको नहीं खाएगा तो हमें उससे वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो इस तरह हम इसमें सारी चीज़ें डालते हैं, ये प्रॉपर मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग के बाद क्या होता है कि एनिमल इसमें सॉर्टिंग नहीं कर सकता, अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खा सकता। तो ये एक मुतवाज़न खुराक होगी, जब भी वो एक बाइट भी अगर लेगा तो उसमें ग्रेन्स भी होंगे, साइलेज भी होगा, फीड एडिटिव भी होंगे, तो वो उसको मुतवाज़न खुराक की जा रही होगी और जिससे हमें उससे जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको मुख्तसर ये भी कहें कि अगर आप सेम चीज़ें जो हैं वो टीएमआर में नहीं डाल रहे, बट अगर आप उसको टीएमआर में डालेंगे तो एनिमल्स की परफॉर्मेंस जो है उसमें आप काफ़ी हद तक जो है वो चेंजेस नज़र आएंगे। उसमें आप दूध की बात करें तो दूध बढ़ जाएगा, BCSI निकल बढ़ जाएगा, शाइनिंग जो है एनिमल की वो भी बढ़ जाएगी। तो एक एनिमल की आपकी प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन में जो है टीएमआर का बेहतरीन रोल होता है। तो ये आपके सामने जो मशीन है ये कौन की है और ये इम्पोर्टेड टीएमआर है। तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 टन है। तो ये इस मकसद के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो अभी हमने आपको चीज़ें गिनवा दी, हम इसमें क्या क्या डालते हैं। तो अभी इसको फिल करेंगे और आप साहब इसको मिक्सिंग दिखाते हैं। मिक्सिंग के बाद जब एनिमल्स को ऑफ़र करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी मिक्सिंग कितनी अच्छी है। तो डेफ़िनेटली जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी उतने आपके एनिमल की परफॉर्मेंस जो है वो डबल हो जाएगी। जब आप टीएमआर फीड डालते हैं तो आपको एसिडोसिस का इशू नहीं होगा, मैदा एनिमल्स का जो है वो ख़राब नहीं होंगे, लंगड़ेपन के काफ़ी हद तक केसेस कम हो जाएंगे, एनिमल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम मिक्स इसको शार्ट करें तो सेम फीड जो आप अपने देसी स्टाइल से हम डालते होते हैं कि पहले साइलेज डाल दिया, उसके ऊपर वंडा डाल दिया और उसके ऊपर पाउडर डाल दिया, तो वो सेम फीड अगर आप टीएमआर के थ्रू डालेंगे तो आपको काफ़ी सारी चेंजेस इसमें नज़र आएंगे। आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एनिमल 2-3 लीटर जो दूध है वो इस सेम फीड से बढ़ा जाएंगे। तो ये तो एक थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है। अगर आप इसको सिंपल करना चाह रहे हैं तो दूसरा तरीका भी है कि आप इसको मैनुअल मिक्सिंग भी कर सकते हैं। आप साइलेज वंडा और फीड एडिटिव डला के उसको बेलचे के साथ 2-3 दफ़ा कल्टियाँ दे के उसको भी मिक्स कर सकते हैं। जब आपके पास थोड़े जानवर होंगे तो डेफ़िनेटली आप इस मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप उसको मैनुअली जो है मिक्सिंग करें।